तो अब से कुछ देर पहले टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान जो हिंसा हुई है उसको लेकर हिंसा की खबरें अगर आप देखिए, कूच बिहार में स्थिति ऐसी हो गई कि सीआरपी के जवानों को गोली तक चलानी पड़ी और अब जो जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर हुगली में खुद लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला हो गया। वो पोलिंग बूथ पर पहुंची थी जायजा लेने के लिए, लेकिन वहां पर हमला हो गया उनकी गाड़ी पर। गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया गया। अच्छी बात यह रही कि लॉकेट चैटर्जी सुरक्षित थी। वहां पर मौजूद जवानों ने किसी तरह उनके काफिले को वहां से निकाला। टॉलीगंज में भी जो खबरें आई, बीजेपी और टीएमसी के समर्थक कई जगह आपस में भिड़ गए। और दूसरी तरफ बीरभूम इलाके की बात करें, बीरभूम में बम मिले हैं बड़ी संख्या में कल रात, जिन्हें आज डिफ्यूज किया गया। वहां पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। और टीएमसी ने क्या कुछ कहा है, केंद्रीय सुरक्षा बल वोटरों को डरा रहे हैं। ছবি কথা বলছে কিভাবে গাড়িটি ভাঙচুর করা হলো। ছবি জানিয়ে দিচ্ছে যে গাড়িটি ভিতর থেকে ভাঙা হয়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, আমি কোনো মন্তব্য করছি না। আপনারা আবার বলছি, আরেকবার আমার সহকর্মী বন্ধুকে বলছি, আরেকবার আপনারা মন দিয়ে ভিডিওটি দেখুন। আমাদের কোনো মন্তব্য নেই। আবারও বলছি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ভিতর থেকে ভাঙলে তবেই না কাঁচ বাইরে আসবে। আপনারা ভিডিওটি ভালো করে সংগ্রহ করুন। এরপরে আসি, আমি আবারও আমার সহকর্মীর সহযোগিতা নেব। বজবজের মায়াপুরের একটি ভিডিও আমরা পেয়েছি। আমরা জানি যে ভারতের সীমান্ত রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া জওয়ানরা আমার আপনার নিরাপত্তা দিতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করতেও পিছপা হয় না। बड़ा आरोप तृणमूल कांग्रेस की ओर से डोला सेन का आरोप लग रहा है। सांसद हैं ভাগ্যের যে বর্তমানে যে কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থায় আমরা রয়েছি তাতে এই ये बड़ी दुखद बात है कि हम जिस राज्य में और जिस केंद्र सरकार ने अभी राजनैतिक दलीय स्वार्थे व्यवहार करा होच्छे, जिन जवानों ने देश के लिए वीरगति प्राप्त की है, एक बार नहीं कई बार, कई दशकों तक, हमें इस बात का दुख है कि जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, छोटी राजनीति, ओछी राजनीति के लिए। बड़ा आरोप लगा रही हैं डोला सेन तृणमूल कांग्रेस की ओर से। एक छोटा सा वीडियो चलाया जा रहा है बजबज से, जो फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है और उसको अब जनता के सामने पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज्ञा आपको बता रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया डोला सेन की तरफ से। जो हिंसा हो रही है उसको लेकर बाकायदा टीएमसी ने आरोप लगाए हैं और सवाल खड़े किए हैं और एक वीडियो भी दिखाया है हिंसा को लेकर और आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर भी, चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा है ये। और लेकिन इस बीच मतदान जहां जहां हो रहा है, कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से। वो चाहे कूच बिहार हो, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हुगली में जब अपनी सीट पर चुनचुरा में अलग अलग पोलिंग बूथ का जायजा ले रही थी लॉकेट चैटर्जी, उस वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है, कांच टूट जाता है गाड़ी का। अच्छी बात यह रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। इसके बाद अलग अलग जगहों से आपस में झड़प की खबर भी आई बीजेपी टीएमसी समर्थकों की। बीरभूम में हालांकि आज चुनाव नहीं है, लेकिन वहां भारी मात्रा में बम मिले, जिन्हें बाद में डिफ्यूज किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी की तरफ से हिंसा को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं निर्वाचन कमिशन আপনারাই এর উত্তর দেবেন, আমরা আশা করব कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा। ये बड़ा सवाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार केंद्रीय बलों ने गोलियां क्यों चलाई। जो आरोप लगा रही है तृणमूल कांग्रेस, उनके समर्थकों की मौत हो गई है और इसका जवाब आज ही चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चतुर्थ दफार भोट आरंभ হওয়ার आज सुबह से আপনাদের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে
चौथे चरण का मतदान शुरू होने के पहले ही आज सुबह ही টুইট নিয়ে আমাদের এক এজেন্সির बीजेपी की ओर से कुछ ट्वीट किए गए हैं স্টেটমেন্ট নিয়ে টুইট নিয়ে और তার वो অডিও तृणमूल कांग्रेस की एक एजेंसी जो हमारी অনেক ফোন অনেক अजीज भी हैं মতবিনিময় कई सवाल कई फ़ोन आ रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार আমাদের খুব ये ऑडियो टेप किसका है। इसके संदर्भ में कई सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारा एक छोटा सा जवाब है इस पर जो हम सबको बताना चाहेंगे और बोल देना चाहेंगे और साफ करना चाहेंगे। हमारा अनुरोध है संवाददाताओं से कि ये जो ऑडियो टेप हैं তার পাশাপাশি वो अधूरे हैं। এটা বোধহয় ভোর 6টা নাগাদ এসেছে, 6:30 उसके साथ साथ তার পাশাপাশি 10টা 10:30 নাগাদ सारे যার वो বিরুদ্ধে টেপ এই অভিযোগ, যার অডিও টেপ, তার একটি টুইট এসেছে। जिनके खिलाफ अभियोग हैं, जिनके खिलाफ ये आरोप हैं, দেখবেন সেই कृपया वो ट्वीट भी देख लें जो उन्होंने किया है, जिनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं। आपको ये साफ हो जाएगा कि उस ट्वीट में किस तरह से स्पष्टता से बता दिया गया है कि जो प्रश्न उत्तर हो रहे थे पूरा ऑडियो टेप रिलीज किया जाए, वो एडिट करके उसके अंश न रिलीज किए जाएं विभिन्न माध्यमों में, वो भले सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी, डोला सेन दोबारा एकदम साफ कहती हुई कि बीजेपी बंगाल में 100 सीट भी नहीं हासिल कर पाएगी और ये बात साफ करती हुई कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, फिर से एक बार साफ करती हुई और बोलती हुई कि ट्वीट में जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं उन्होंने उसका जवाब दे दिया है, उसे ही जवाब लें। वही जवाब है उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ ये आरोप लगे हैं। और मैं ये আপনারা নিজেরাই गुजारिश करना चाहूंगी बीजेपी से कि वो पूरी बात, पूरा ऑडियो टेप रिलीज करें, आधा अधूरा एडिटेड 8 দফার মধ্যে बात और एडिटेड वक्तव्य न रखें। आज মাননীয় चौथे चरण का मतदान के साथ साथ करीब 135 सीटों पर मतदान हो जाएगा और हम ये बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जिस तरह से नंदीग्राम में बड़ी जीत हासिल कर रही हैं, उसी हिसाब से पूरे बंगाल में भी बड़े वोट की संख्या से जीत हासिल करेंगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ममता बनर्जी की इस जीत से সেই জন্যই बीजेपी विचलित है। बीजेपी को ये चिंता है कि इतने बड़े बड़े महारथी जब बंगाल में आकर कैंपेन कर रहे हैं तो किस तरह से वोट के दिन यानी कि मतदान के दिन वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें, एक प्रेशर टैक्टिक और माइंड गेम करने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ हवाबाजी है और ये सिर्फ माहौल को बदलने की कोशिश है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और हम ये बखूबी जानते हैं कि अपनी हार को छुपाने के लिए बीजेपी ये सारी कोशिश और सारे प्रयास कर रही है। बड़ी बात कह रही हैं डोला सेन, ये साफ कह रही हैं कि बीजेपी को यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई बार बंगाल में अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी है। कभी लोग नहीं होते हैं तो कभी भीड़ नहीं आती है, कभी जगह बदलना पड़ता है तो कभी समय बदलना पड़ता है, इसलिए उनके ज्यादा लोग हों। तो टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। चुनाव आयोग पर टीएमसी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, जवाब पूछे गए हैं। जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर हमारी सहयोगी आपको हिंदी में बता रही थी क्या कुछ टीएमसी की तरफ से पूरी बात कही गई। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।